फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी ड्राइंग टीचर का 29 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स और वाई इज 3:5। मतलब कि दो वस्तु है हमारे पास एक्स और वाई, तो उन दो वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसका अनुपात दे रखा है 3:5। क्या दे रखा है? 3:5। फिर इसके बाद बोल रहा है कि ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग एक्स एंड लॉस 25% बाय सेलिंग वाई। मतलब एक वस्तु एक्स है, एक वस्तु एक्स को किसी आदमी ने बेचा, उसको बेचने पर उसे 25% का लाभ हो गया। फिर उसने वस्तु वाई को बेचा तो उसे उस पर 25% का हानि होगी। तो व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजैक्शन? पूरी ट्रांजैक्शन में जो उसे लाभ या हानि हुई है वो कितना लाभ हानि प्रतिशत हुई है, मतलब कितनी लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, हमें ये बताना है। अब क्वेश्चन को दोबारा देखो। एक दो वस्तु हमारे पास एक्स और वाई, जिसका जो क्रय मूल्य है उसको दे रखा है 3:5 दे रखा है। तो उस एक आदमी ने वस्तु एक्स को बेचा 25% लाभ पर और वस्तु वाई को बेचा 25% की हानि पर। तो हमें बताना है जो पूरा लेन देन हुआ है उस पूरे लेन देन में उसे लाभ या हानि हुई है। अगर लाभ हुई तो कितना लाभ प्रतिशत है, हानि हुई है तो कितनी हानि प्रतिशत है। तो कैसे करेंगे? इसमें मैं करूंगा, एक तरफ लिख दूंगा एक्स आर्टिकल एक्स वस्तु, दूसरी तरफ लिख दूंगा वाई वस्तु। तो उसका जो क्रय मूल्य है उसका अनुपात दे रखा है 3:5। तो ये कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, सी पे लिख देंगे क्रय मूल्य। फिर ये बोल रहा है 25% की उस पर जो है वस्तु एक्स पे 25% का लाभ हुआ। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4। अगर याद नहीं है 25% हटा के 100 ऊपर जाएगा 1/4। तो इसका मतलब है कि 1/4 की उसे लाभ हो रहा है, तो मतलब 4 पे 1 का लाभ हो रहा है। तो उसने कितने में बेची होगी? 5/4 में। तो 3 खरीदी कितने में? 3 में। तो बेचेगा कितने में? 5/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बना? 5 × 15, 15/4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 15, 4 से करें 4 × 12, 3 बच गया, 0 लगा दी तो पॉइंट लग गया। 4 से 28, 2 बच गया, 0 लगा दी, 4 5 से 25। कितना बन गया? तो कितने में बेची होगी वस्तु एक्स को? 3.75 में उसने बेची होगी। कितने में बेची होगी? 3.75 में उसने बेची होगी। फिर बोल रहा है वस्तु जो वस्तु वाई है उस पर कितने की हानि हो रही है? 25%। 25% की हानि हो रही है, मतलब 25% का फ्रैक्शन 1/4। तो 1/4 फ्रैक्शन है जब इसका, तो बस 4 जो चीज 4 की थी उस पर 1 की हानि हुई है तो कितने में बेची होगी? 3/4 में बेची होगी। तो कितनी थी? 5। वस्तु वाई कितने में खरीदी थी? 5 में। और कितने में बेचे वो? 1/4 में से उसे 25% की हानि हो रही है तो कितने में बेची होगी उसने? 3/4 में। ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? 3/4 क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारे पास 5 × 15, 15/4। तो इसको डिवाइड करके देख, अभी ये डिवाइड किया, डिवाइड करके सेम ही आ जाएगा 3.75। कितना आ जाएगा? 3.75, बिल्कुल सेम आ गया। ठीक। तो अब ये देखो वस्तु x जो है कितने में बेचता है? वो 3.75 में। वस्तु y कितने में बेचता है? 3.75 में ही बेचता है। तो अब क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कितना लाभ या हानि हुई है। तो पूरा लेन देन जो है, पूरा लेन देन कितना बना, मतलब कोई चीज जो है उसने उसके कितने में खरीदी होगी? वस्तु x 3 में खरीदी, वस्तु y कितने में खरीदी? 5 में। तो दोनों वस्तु मिला के उसने खरीदी कितने में? 5 + 3 8 में खरीदी होगी। फिर उसने बोला है वस्तु x को कितने में बेचा? 3.75 में। वस्तु y को बेचा 3.75 में। तो दोनों वस्तु को मिला के कितने में बेचा होगा? 3.75 + 3.75 कितना बन गया? 5 × 5 = 10, हासिल लगाए 7 × 7 = 14, 15 हासिल लगाए 3 × 3 = 6, 1 7, 7.50 में बेची होगी। तो मतलब क्या कहने का ये है कि कोई चीज, कोई वस्तु उसने 8 में खरीदी, 7.50 में बेच रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं हानि हो रही है। तो हानि कितनी हो रही है? 8 में से 7.50 घटा देंगे तो कितना बनेगा? 0.50 या 0.50 बचेगा। कितना बचेगा? 0.50। ठीक। कितना बचा? हम लिख सकते हैं 0.50 लिख लो या 0.5 लिख लो। 0.5 लिख लो। ठीक है। अब देखो 0.5 लिख लिया तो अब क्या बनेगा? कितने का लाभ हो रहा है उसे? सॉरी, हानि हो रही है, 0.5 की हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि ऊपर लिखेंगे, अपोन में नीचे क्रय मूल्य × 100। हानि कितनी हो रही है? 0.5 की, और अपोन में क्रय मूल्य कितना? 8 है, × 100। इसको सोल्व करें। सोल्व कैसे करें? 0 के बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर? 1, तो 10 से नीचे डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट हट गया। ठीक। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या बच गया? 5 × 10 कितना बन गया? 50, 50 अपोन में 8। अब इसको कर दो डिवाइड। तो 50 को 8 से करेगा डिवाइड
कितना बनेगा 8 6 जा 48, बच गया 2, जीरो लगा दी तो पॉइंट लग गया, 8 दूनी 16। देख ऑप्शन खाली एक ही ऐसा जिसमें लॉस हो रहा है 6.25 का, सीधा ही आंसर लगा दो, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ फिर भी। ये बच गया 4, 0 बटा 8 बन गया 40, 6.25 इसका आंसर है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 298 इज सेम एज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ a and 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। मतलब ये कह रहा है कि 3 नंबर दे रखे हैं 2 9 8, 2 9 8 का जो चतुर्थानुपाती होगा वो ही a और 24 का तृतीयानुपाती होगा। क्या बोल रहा है, मतलब 2 9 8 जो 3 नंबर है इनका जो भी चतुर्नुपाती होगा वो ही जो है इन a और 24 का तृतीय अनुपाती होगा। तो हमें a की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो देखो जो 3 नंबर है उसका चतुर्थानुपाती निकालते हैं। मतलब जब भी क्वेश्चन में बोले 3 नंबर दे रखे और चतुर्नुपाती निकालो, चतुर्थानुपाती होता है मतलब चौथा नंबर। 3 नंबर तो हमें दे रखे हैं, पहला नंबर 2 दे दिया, दूसरा दे दिया 9, तीसरा दे दिया 8, और चतुर्थानुपाती का होता है चौथा नंबर। चौथा नंबर उसको मान लेंगे हम x, ठीक है। यहाँ से हम चतुर्थानुपाती निकाल रहे हैं, वो कैसे, ये डिवाइडेड बाय ए बराबर ये डिवाइडेड बाय ए, मतलब 2/9 इज इक्वल टू 8/x। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए इस नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, x को इधर ले आओ और 2 को इसके नीचे ले आओ, और जो डिवाइड में 9 है 9 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 8 के साथ। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 8 इंटू 9 और 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 से काट दो, 2 चौक 8, 9 चौक 36। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 36। 36 आ गई हमारी चतुर्थानुपाती आ गई, हमारी चतुर्थानुपाती कितनी आ गई, 36। तो फिर जो बोला है जो चतुर्थानुपाती है इस नंबर की, 3 नंबर की, वो ही तृतीय अनुपाती होगी a और 24 की। तो जब भी क्वेश्चन में 2 नंबर दे रखे हो और उन 2 नंबर का बोले कि तृतीय अनुपाती क्या होगा, उसमें कैसे करें, कोई भी 2 नंबर दे रखे हो और बोला तृतीय अनुपाती, उसमें क्या करते हैं, पहला नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे ए और 24 2 नंबर दे रखे हैं, उसका तृतीय अनुपाती निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, ए पहला नंबर हो गया, 24 दूसरा हो गया, फिर 24 दोबारा लिख देंगे, फिर तृतीय अनुपाती नंबर लिखा जाएगा, वो होगा वाई मान लेंगे, तृतीय अनुपाती नंबर मान लेंगे वाई, ठीक है। जब 2 नंबर होते हैं और उन 2 नंबर में बोले तृतीयानुपाती निकालना है, तो 2 नंबर के लिए पहला नंबर लिख के, दूसरा नंबर लिख के, फिर दूसरा नंबर दोबारा लिख के, फिर आता है तृतीयानुपाती। और हमने क्वेश्चन में क्या बताया कि चतुर्थानुपाती जितना होगा तृतीयानुपाती उतना होगा। चतुर्थानुपाती कितना निकाला था हमने, 36, तो y की जगह क्या आ जाएगा, 36। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो, कैसे, ये बटा ये बराबर 24/36, तो मतलब a/24 इज इक्वल टू 24/36। तो a की वैल्यू कैसे निकाल देगा, तो 24 ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा 24 के साथ अपॉन 36। अब काट दो 2 से, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16, तो 2 एकम 2, 2 2 4, 2 से कट जाएगा, फिर 2 9 18, 2 6 12, 3 से काट दो, 3 3 9 और 3 2 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 8 24। क्या बच गया हमारे पास, a की वैल्यू 8 इंटू 2, तो 8 2 16, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आया वही चीज़। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 की क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6/2 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 इंटू 8। कैसे करेंगे, 7 का क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, तो क्या बन जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 करेगा, 7 7 49 और 49 7 7 9 63, 6 बच गया, 7 चौक 28, 6 34, तो कितना बन गया 343। या तो सीधा याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो ऐसे जल्दी जल्दी कर लो। माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, प्लस यहाँ पे है अब हमारे पास क्या है, ये 6/2 का स्क्वायर, 6/2, तो 2 से काट देंगे तो 2 3 6, तो कितना बन जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस 5 प्लस 7 इंटू 8 कितना बन जाएगा 7 8 56, ठीक। अब क्या ले सकते हैं, 343 माइनस 49 प्लस 3 इसका स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9 माइनस 5 प्लस 56। अब जितने भी प्लस वाले हैं सबको ऐड कर दो, 343 प्लस 9 प्लस 56 क्या बन जाएगा, 343 में 9 जोड़ेंगे वो बन जाएगा 352, 352 बन गया, और 352 में 56 जोड़ दें, 6 2 8 5 5 10 ऐसे लगाए 408। अब बच गए माइनस वाले, माइनस वाले को प्लस कर लो, पर साइन माइनस खाया, माइनस 49 है और माइनस 5 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है।
-49 और -5 कितना, -54, तो साइन माइनस का है तो माइनस का 54। तो अब या तो ऐसे कर लो, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो सीधा जैसे करते हैं, और 343 में से 49 घटा लो, फिर जो बचेगा उसमें 9 ऐड कर लो, फिर 5 माइनस कर लो, आएगा यही चीज़। तो 408 में से 54 घटाओगे, 408 में से 54 घटा दो, 8 में से 4 गए 4 बचे, 10 में से 5 गए 5 बचे, 354 आंसर आ गया 354। तो ऑप्शन फर्स्ट फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए और बी जो है किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 7 दिन, और बी और सी उसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, वाइल सी और ए कैन डू इट 10 डेज, और सी और ए मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो फाइंड द टाइम इन विच ए बी सी कैन फिनिश दी वर्किंग टुगेदर। मतलब हम वो जो है तीनों मिलके काम को कितने टाइम में खत्म करते हैं। मतलब ए बी है किसी काम को 5 दिन में कर रहा है मिलके, बी और सी मिलके किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, और सी और ओ किसी काम को मिलके 10 दिन में कर रहा है। तो हमें बताना है कितने टाइम में ए बी सी मिलके काम खत्म करते हैं। मतलब ए और बी है किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, बी और सी है किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं, और सी ए और ए है उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक, तो कितने दिन में काम को खत्म करना है, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 7 × 10, ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 है, इसको टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। 5 × 7 × 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बन जाएगा, 7 × 10, 7 × 10 मतलब 70। अब 5 × 7 × 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 5 × 10 मतलब 50। 5 × 7 × 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 × 7 मतलब 35। ठीक, इतना समझ गए। तो अब क्या करेंगे इसके आगे करेंगे कि ए बी मिलके एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी सी एक दिन में मिलकर 50 काम कर रहा है, और सी ए और मिलकर 35 काम कर रहा है। तो हमें निकालना है टाइम निकालना है, तीनों ने मिलकर कितने दिन में, मतलब टोटल वर्क ऊपर अपोन में इनका एक दिन का काम नीचे, तीनों का मिला के, मतलब ए प्लस बी, ए और बी मिलके किसी काम को कितना कर रहा है, 7 काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस बी और सी उस कितना कर रहे हैं, 50 काम कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलके तो कर रहे थे 70 काम, फिर बी और सी मिलके कर रहे हैं 50 काम, दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि तीनों का सम चाहिए ना, मैं पहले दूसरे तीसरे का, मतलब ए बी सी तीनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, तो ए बी ने मिलकर 70 काम किया एक दिन में, बी सी ने मिलकर 50 काम करके ऐड कर दिया, फिर सी ए और ए ने 35 काम किया तो इसको भी ऐड कर दो, प्लस सी और ए। ठीक, यहाँ से कितना बन गया, ए 2 है तो 2 ए बन गया, बी 2 है तो 2 बी बन गया, प्लस सी 2 है तो 2 सी बन गया। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 70 + 50 120, और 30 155। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 155। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 155/2, मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड में हो जाएगा 155 की। तो ए बी सी तीनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, 155/2। ठीक, तो अब पूछ रहे टाइम निकालना है, तो ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने दिन में काम, टोटल वर्क ऊपर, टोटल वर्क कितना है, 5 × 7 × 10, टोटल वर्क है 5 × 7 × 10, अपोन में एक दिन का काम कितना है, 155/2, 155/2। अब ये डिवाइड में नीचे है तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, 5 × 7 × 10 इंटू में 2 आ गया 155। अब इसको कर दो 100, 5 से काट दो, 5 × 15, 5 × 5। ठीक, अब क्या बन गया हमारे पास, 60 × 10 70, 70 × 2 140, तो 140/31 बन गया। कितना बन गया, 140/31 बन गया। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में है सारे आंसर, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 140 को डिवाइड करो 31 से, तो क्या बन जाएगा, 31 की किससे करो, 30 मान के चलो, 30 की 5 से करें 150 बटा बन जाएगा, तो 4 से करनी पड़ेगी, 31 की मल्टीप्लाई 4 से करो, 4 × 4 4 × 12, तो 4 से करके देखो 124 कितना बन जाएगा, 10 में से 6 का 4 बचा, 3 में से 2 का 1 बचा। तो 4 जो भी यहाँ पे आता है पहले लिखते 4, फिर जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखते 14/31, तो 4 से ही 14/31 आ गया। तो 4 से ही 14/31 कौन से ऑप्शन में है, सॉरी गलत करा ना मैंने, 124 है ना, सॉरी 124 है, 124 है, 10 में से 4 गए 6 बचे, तो कितना बच गया 16। तो 4 से ही 16/31, 4 से ही 16/31 कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।
पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये 5 कंपनी दे रखी है ए बी सी डी ई। तो इन 5 कंपनी का जो है इनकी इनकम और इनका खर्चा दे रखा है, मतलब इनकी आय और खर्चा दे रखा है। कंपनी ए है, इसकी आय है ये, इसके खर्चा है ये। कंपनी बी की आय है 2.5 और खर्चा है 1.8। कंपनी सी का आय है 3.5 और 2.8 उसका खर्चा है। तो ऐसे सबका दे रखा है। तो इसने कहा है क्वेश्चन में कि हमें जो है कंपनी ए और कंपनी सी की बचत का डिफरेंस बताना है, मतलब जो कंपनी ए ने बचत की और कंपनी सी ने जो बचत की, तो उसका हमें डिफरेंस बताना है। तो कंपनी ए देखो, कंपनी ए ये रही, कंपनी ए की जो आय है वो 4.3 है और उसका खर्चा है 2.4। अगर हम आय में से खर्चे को घटा देंगे तो हमें बचत बन जाएगी। तो आय कितनी है 4.3 ए की, और उसका खर्चा कितना है 2.4। इसमें से माइनस करने हैं तो हमें पता चल जाएगा उसकी बचत कितनी है। तो माइनस करो, यहाँ पे 13 बन गया, 13 में से 4 गए 9 बच गया। तो यहाँ पे 4 की जगह 3 बन गया, तो 1.9 कितना आ गया 1.9 ए का। तो फिर कंपनी सी देखो, कंपनी सी ये है, इसका आय है 3.5 और खर्चा है 2.8। तो माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा बचत कितने। तो 3.8 में से, सॉरी 3.5 है ना, 3.5 माइनस 2.8 तो 15 बन गया। 15 में से 8 गए 7 बचे, 2 बचे तो 0.7। तो 0.7 आ गया कंपनी सी की बचत। तो इनकी बचत का डिफरेंस बताना है, मतलब कंपनी ए की जो बचत है और कंपनी सी की जो बचत आई है, तो उनका हमें डिफरेंस बताना है। तो 1.9 में से 0.7 घटा दो, तो 1.9 में से 0.7 घटा देंगे, 9 में से 7 गए 2 बचा, यहाँ पे 1 उतार देंगे 1.2। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 12 डेज और 15 दिन, मतलब ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। तो ए वर्क अलोन फॉर 4 डेज, तो ए अकेला 4 दिन काम करता है एंड लीव, फिर छोड़ देता है। तो द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, और जो काम बचा है उस काम को कौन करता है, बी करता है। तो वो बी कितने दिन में काम खत्म करता है ये बताना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए अकेला उस काम को करता है 4 दिन, फिर काम छोड़ देता है। तो बचा हुआ काम जो है बी करते हैं। तो हमें बताना जो बचा हुआ काम बी ने किया है वो कितने दिन में किया है। अब देख, ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो उससे हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। तो 12 15 का एलसीएम लेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 से 4 एकम 4, 5 रह गया, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 20 दिए 60, तो टोटल वर्क आ गया 60। तो टोटल वर्क कितना आ गया 60। तो टोटल वर्क में से टोटल टाइम डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 5 बच गया। अब 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना बच जाएगा 4। तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। समझ गए। तो फिर अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए ने 4 दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन, और फिर काम छोड़ दिया। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया 5 काम किया। तो ए ने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक। एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम करता है 5 × 4 20। तो 20 काम करके उसने काम छोड़ दिया। फिर बोल रहा है जो बचा हुआ काम है बी ने किया, तो बचे हुए काम को कितने दिन में करा। तो टोटल काम 60 था, 60 में से ए ने कर दिया 20 काम, तो 20 माइनस कर तो कितना काम रहेगा 40। तो 40 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो हमें बताना है जो 40 काम ये है बी ने कितने दिन में किया। तो जब भी हम पूछते हैं समय निकालना है किसी भी चीज का, समय पूछ रहा है तो टोटल वर्क ऊपर अपोन में जिस चीज का समय, जिस जैसे टोटल वर्क ऊपर अपोन में बी का काम पूछ रहे हैं, एक बी ने कितने टाइम में काम खत्म करेगा, टोटल वर्क ऊपर अपोन में बी का एक दिन का काम नीचे। तो टोटल वर्क ऊपर 40 अपोन में बी का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम है 4। तो 4 डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 10। तो 10 दिन में काम खत्म कर देगा। कितने दिन में, 10 दिन में। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल वाटर टैंक ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। मतलब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है किसका, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है किसी गोलेकार वाटर टैंक का। मतलब एक गोलेकार के रूप में वाटर टैंक है, उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो हमें गोले का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है गोले का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr²। 4πr², 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर होती है त्रिज्या। त्रिज्या कितने 21, तो आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर मतलब 21 × 21, तो 7 से कट गया, 7 × 21, तो क्या बच गया हमारे पास 4 × 22 × 3 ×
21। अब लास्ट की मल्टीप्लाई करके देख लो, दो 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 दिया, सॉरी तीन एकम तीन, तीन बन गया, तीन दूनी छः, छः बन गया, छः चौक 24, लास्ट में चार जिसके वो आंसर है। लास्ट में चार तो भाई साहब तीन के तीनों में है, तो मतलब सोल्व तो इसको करना पड़ेगा। तो चलो सोल्व करते हैं। 22 की मल्टीप्लाई 4 में करेगा कितना बन जाएगा 88। तो 88 इंटू 3 इंटू 21। अब 88 की मल्टीप्लाई 3 में करो जल्दी से, 8 के 24, ऐसे लगे 2, 8 के 24 26, 264 आ गया। अब 264 की मल्टीप्लाई 21 में कर दो, तो 4 उतर गया, 6 उतर गया, 2 उतर गया। अब इन 2 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ऐसे लगा 2 दूनी 4 1 5, कितना बन गया 4, 8 6 14, ऐसे लगा 1 2 2 4 5 और 5, 5 5 4 4, 5 5 4 4 कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो आठवां क्वेश्चन, देखो आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनोज गोज टू द रेलवे स्टेशन एट द स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न होम एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये बोल रहा है कि एक मनोज है जो कि रेलवे स्टेशन जाता है किस गति से? 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और फिर वो वापस आता है घर पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो इफ द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज 3 आवर 28 मिनट 48 सेकंड, तो उसको जो टोटल समय है वो कितना लगता है? 3 घंटे 28 मिनट और 48 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड रेलवे स्टेशन। तो हमें क्या निकालनी है? हमें डिस्टेंस बतानी है, दूरी बतानी है हाउस से, घर से उसके रेलवे स्टेशन तक की दूरी क्या है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि जब क्वेश्चन में बोले कि एक जो है, एक चीज जो है दूसरी जगह जा रही है उतनी गति से, और फिर उस दूसरी गति से उसी जगह से वापस आ रही है घर पे। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि रेलवे स्टेशन, घर से रेलवे स्टेशन जा रही है किस गति से? 19 किलोमीटर प्रति घंटे से, फिर वो वापस आ रही है रेलवे स्टेशन से घर पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, और टोटल समय दे रखा है इसे इतना। तो हमें निकालना है दूरी, उन घर और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? जो पहली गति होती है उस पहली गति में दूसरी गति को कर दो गुणा, और अपोन में कर दो पहली गति को जोड़ दो दूसरी गति से, और गुणा कर दो किससे? जो उसका टोटल समय है। तो इससे ये निकल जाएगा हमारा कि उसमें दूरी कितनी लगी है, उसे दूरी कितनी लगी है, मतलब दूरी कितनी है उनके बीच की। जब भी हमसे बोले कि पहली जो है, पहली चीज जो है रेलवे स्टेशन पे जा रही है इस गति से, फिर वापस आ रही है घर पे दूसरी गति से, और इतना समय लग रहा है, तो हमें निकालना है दूरी। तो क्या लगाएंगे? पहली दूरी गुणा दूसरी दूरी, पहली गति गुणा दूसरी गति, अपोन में पहली गति प्लस दूसरी गति इंटू में टोटल समय, जो टोटल समय उसमें लगा है, तो उससे निकल जाएगी हमारी दूरी। तो निकाल दो, कैसे निकाल लोगे? तो सबसे पहले इसमें जो गति चल रही है किलोमीटर पर आवर में चल रही है, तो इसका मतलब है हमें समय आवर में लेना पड़ेगा, पर समय किसमें दे रखा है? 3 घंटे 28 मिनट 48 सेकंड। तो इसको सबसे पहले हमें किसमें बदलना पड़ेगा? इसको बदलना पड़ेगा घंटे में। तो सबसे पहले टाइम को हम घंटे में बदल देते हैं। समय 3 घंटे है, तो 3 घंटे तो घंटे में ही, फिर ये है 28 मिनट, तो प्लस में 28 मिनट, तो मिनट को 28 मिनट को किसमें बदलना पड़ेगा? घंटे में। तो आपको पता है कि जब भी हम चीज मिनट को घंटे में बदलते हैं, मिनट को घंटे में बदलते हैं, तो 60 से क्या करते हैं? डिवाइड। तो इस 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये घंटे में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 2 चौक 8, तो 2 2 3 6 और 0, 2 7 14 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 7 बटे 15 घंटे आ गए। प्लस में फिर रहेगा 48 सेकंड। तो इस 48 सेकंड को हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलेंगे? 48 सेकंड को पहले किस में बदलेंगे? सेकंड को बदलेंगे मिनट में। कैसे? 60 से डिवाइड करके, 60 से डिवाइड करके मिनट में बदल गया। अब मिनट को बदल देंगे घंटे में, किससे? 60 से डिवाइड करके। तो मतलब ये है कि अगर हमें सेकंड से सीधा घंटे में बदलना हो तो 3600 से डिवाइड कर दो। सेकंड को घंटे में बदलना हो तो 3600 से डिवाइड कर दो, मिनट को घंटे में बदलना हो तो 60 से डिवाइड कर दो। तो कर दो, 8 से काट दो, 6 से काट दो, 6 8 जा 48 और 6 10 जा 60। ठीक, अब 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब काट दो फिर से, 4 15 जा, तो क्या बन गया हमारा टाइम? टाइम बन गया 3 घंटे प्लस 7 बटे 15 घंटे प्लस 1/15 इंटू 5 कितना बन जाएगा? 15 इंटू 5 बनता है 75। अब ये बन गया। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 75। अब जब एलसीएम 75 आ गया, इसके नीचे है 1, तो 1 से 75 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 75 से। तो 75 इंटू 3 प्लस 15 है, 15 से 75 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 5 से। तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो 7 में, 5 7 35
प्लस ये 75 है, कितने से गुणा करें 75 बन जाए 1 से, तो यहाँ पे कितना है 1, तो 1 एकम 1। ठीक, अब 75 भी गुणा 3 में बन गया, तो 75 भी गुणा 3 में करेंगे क्या बन जाएगा 5 5 3 15 हासिल लगा 1 7 3 21 22, कितना बन गया 225। तो 225 प्लस 35 प्लस 1 अपॉन 75, तो कितना बन गया 225 प्लस 35 बन गया 260, 260 प्लस 1 261 अपॉन 75। ये हमारा बन गया टाइम। अब आगे स्कोर में रख दो बस उठा के, इसमें गति 1 गुणा गति 2 अपॉन गति 1 प्लस गति 2 इनटू समय। तो गति 1 कितनी है, गति 1 है हमारी 19 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 19 इंटू 10 और 19 प्लस 10 इंटू ये समय मिल रहे हैं 261 अपॉन 75। क्या बन गया हमारे पास 19 और 19 प्लस 10 29 इंटू में 261 अपॉन 75। अब इसको काट दो, जिससे काटो 5 से काट दो, 5 एकम 5 2 बजे 5 बजे 25, ये कट जाएगा 5 3 15 4 आएगा 5 8 40। ठीक, ये बन गया। अब किससे कट सकता है ये, अब इसको मैं काट देता हूँ इससे, 3 से कट जाए, 3 से कट जाए, 3 से काट दो, 3 पंजे 15 3 8 24 2 बजे 3 7 21। ठीक, अब किससे कट सकता है ये, अब हमारे पास बच क्या है 38 इंटू 87 अपॉन 29 इंटू 5, ये बच गया। अब क्या करेंगे, अब इसकी गुणा कर लो, 38 की मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 38 की मल्टीप्लाई कर लो 87 में, तो 87 इंटू 38, तो 8 7 56 5 हासिल, तो 8 7 56 5 हासिल 8 8 64 64 5 69। ठीक, तो 7 3 21 हासिल लगे 2 8 3 24 2 26, तो कितना बन गया 6 0 9 10 हासिल लगाए 6 6 12 13 हासिल लगाए 3306। क्या बन गया 3306। और 29 की 5 में करेंगे 9 5 45 4 4 5 10 4 14 145, कितना बन गया 145। ठीक, अब इसको कर दो डिवाइड, 3306 को डिवाइड कर दो 145 से, कितने से कट जाएगा 145 दूनी 290, 0 13 में से 9 4 बचे, 3 का बन गया 2 2 0 40 रह गया 6 उतर गया। अब क्या करेंगे 145 दिया जाएगा, 145 दिया देखना 145 145 3 5 15 हासिल है 4 3 चौक 12 13 हासिल है 3 कम 3 4 435, तो फिर बड़ा बैठ रहा है, तो 2 से कर दो 290, कितना बचेगा 6 10 में से 9 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा 116। तो अब क्या करेंगे, नहीं कट सकता, 0 बढ़ा दे तो पॉइंट लग गया। अब 1100 किससे कट के देखेगा, 9 से काट के देख लो एक बचे, 9 5 45, तो 9 से करना 145 को 9 से करो, क्योंकि 9 से करेगा तो 900 कुछ आएगा कुछ, तो ये है 1100, तो 9 से करना ही पड़ेगा उसको, 9 से तो बड़ा बैठ जाएगा ना, क्योंकि 145 10 से तो बन जाएगा 1450, वो तो ज़्यादा है, 145 9 भी ज़्यादा ही बनेगा, तो 8 से करके देखो, तो 8 5 40 हासिल लगे 4 8 चौक 32 4 36 हासिल लगे 3 8 कम 8 3 11 1160, देखो 1160 कट गया जिससे 8 से। ठीक, तो कितना बन गया 22.8, तो इसका ऑप्शन क्या है 22.8, तो थर्ड ऑप्शन इसका है। मतलब इस क्वेश्चन में कैसे करना है, किसने बोला था पहला जो है वो स्टेशन से कहाँ जा रहा था, स्टेशन से जा रहा था घर से जा रहा था स्टेशन 1 गति से, किस गति से 19 की गति से, फिर वो घर पे वापस आ रहा था स्टेशन से, वो जा रहा था 10 की गति से आ रहा था, तो उसे टोटल टाइम दे रखा है, तो हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। जब भी क्वेश्चन में दूरी पूछ रखा हो तो अलग अलग गति दे रखी है, तो कैसे निकालते हैं, गति 1 की गुणा कर दो गति 2 में अपॉन गति 1 प्लस कर दो गति 2 इनटू में जो टोटल टाइम है उसको घंटे में बता दो, उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा सीधा क्या निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो नौवां क्वेश्चन, देखो नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 18a और 3a इज 24, व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, मतलब 3 नंबर दे रखे हैं 18a और 3a, तो इसका जो चतुर्थानुपाती है वो दे रखा है 24, तो हमें बताना है उसकी वैल्यू क्या होगी a की। तो 3 नंबर कौन से दे रखे हैं 18a और 3a, तो इसके चतुर्थानुपाती दे रखा है 24, तो हमें वैल्यू बतानी है। तो पहला नंबर 18 ऐसे लिख देंगे,
फिर ए लिख देंगे दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर लिख देंगे 3 है, और यहाँ पे आता है फिर चतुर्थानुपाती जो होता है वो कितना है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो कैसे सोल्व करते हैं, ये बटा में ये बराबर ये बटे में ये, मतलब 18/a = 3a/24। ठीक, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे एक इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 24 की इधर, क्या बन जाएगा 3a/a/24 × 18। तो क्या बन जाएगा, तो a × a 3 गुना में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 24 × 18। तो क्या बन गया ऐसे 3, तो 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24, क्या बन गया 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से जो a इंटू मतलब a इंटू ए क्या होता है a स्क्वायर, तो यहाँ से बचा 8 × 18। तो 8 × 18 कितना बन जाएगा, तो 18 की मल्टीप्लाई 8 में करो, या नहीं इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, इसको a की वैल्यू निकालनी है। a का मतलब है इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, किसका 8 × 18। तो 8 × 18 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, या तो तुम इसके मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके देखोगे वो किसका स्क्वायर रूट है, या सीधे आप ऐसे कर लो इसके फैक्टर निकाल लो। 8 का फैक्टर निकाल लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 × 2, और 18 को तोड़ लो, 18 का फैक्टर कर लो, तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 3 × 3। अब क्या स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 का पेयर बनाना होता है इसमें, किसका 2 का पेयर, एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 2 का पेयर ये बन गया, एक 3 वाले का पेयर बना दिया। तो इनमें से एक एक उठा लो, तो ये इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो आंसर क्या आ गया, एक की वैल्यू 12। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 16% की कमी की जाती है, मतलब पहले किसी पुस्तक है, उस पुस्तक के मूल्य में 16% की कमी कर दी, फिर 25% की वृद्धि की जाती है, उसमें 25% की वृद्धि कर दी, फिर ठीक पहले 16% की कमी कर दी, फिर 25% की वृद्धि कर दी, तो मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। तो हमें बताना है कि मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। तो इसने क्वेश्चन में बोला कोई पुस्तक है, उस पुस्तक पे पहले तो 16% की कमी कर दी मूल्य पर, फिर 25% बढ़ा दी, तो हमें बताना है तो उसमें कितना परसेंट की कमी आई है, मतलब कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। तो पहले कितना हुआ 16% की कमी आई। तो कोई पुस्तक का मूल्य 100 था, 100 से 16% 16, तो कितने की 16 कम हो गए, तो कितने की मूल्य बन गया वो 84 का। मतलब पहले तो किसी मूल्य पे 16% की कमी आई। तो पहले कोई पुस्तक के मूल्य 100 था, तो 16% की कमी आई, 100 का 16%, 16, तो 16 की कमी आ गई, तो कितने में वो मूल्य हो गया उसका 84 मूल्य हो गया। फिर इसने कहा 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसको 25% की वृद्धि होगी फिर मूल्य पर, उस पुस्तक की मूल्य पर। तो मान लो पुस्तक की मूल्य 100 थी, वृद्धि होगी कितनी होगी 125। ठीक है, 100 से कितने हो गए 125। तो अब परिवर्तन बताना है, तो सीधी सी बात है, इसको डिवाइड कर लो यहीं पे जो आसान, मतलब डिवाइड कैसे करना है, इस वाले इधर वाले को जो ये 2 है, इस वाले को हम डिवाइड कर सकते हैं किसी को भी इसके साथ, मतलब आमने सामने वाले को डिवाइड कर सकते हैं। काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 पंजे 25, इधर काट दो, 5 दूनी 10 0। ठीक, फिर काट दो 5 पंजे 25, 5 चौक 20। ठीक, अब इस 4 से जो है ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक, अब जो ये 5 है, अब इस 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 0 0, तो 20 ये, तो कितना बच गया, ये 20 बच गया, ये 21 बच गया, मतलब 20 से 21 होगी उसका मूल्य जो है, जो असली में उसका मूल्य है 20 से कितना होगा 21 हो गया। तो हमें बताना कि वृद्धि हुई है या कमी। तो 20 से 21 हो गए, तो कितने की वृद्धि हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है कितने पे, मतलब जो 20 से 21 हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, एक की, किस पे वृद्धि हो रही है 20 पे, 20 से तो बढ़ी है ना वो, तो अपॉन में 20 इंटू % निकालनी है, तो इंटू 100। ठीक, इंटू 100, तो 20 से काट दो, 20 पंजा 100, तो कितने की वृद्धि 5% की। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
11वां क्वेश्चन देखो, 11वां क्या बोल रहा है कि ए मैन परचेज 200 आइटम एट रुपीज 150 ईच, मतलब एक आदमी है जिसने 200 आइटम को खरीदा, वो हर आइटम जो है 150 रुपये का था, तो ही सेल वो बेचता है 80 ऑफ देम 8-10% प्रॉफिट। तो वो 80 आइटम जो है कितने में बेचता है, 10% प्रॉफिट पे, और 60 ऑफ देम एट 15% प्रॉफिट, 60 को 15% प्रॉफिट पे बेचता है, रिमेनिंग 60 एट 20% प्रॉफिट, रिमेनिंग बचा वो बेचता है वो 20% प्रॉफिट पे। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस पे, टोटल क्रय मूल्य पे कितना का प्रॉफिट हो। मतलब देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कोई आइटम दे रखा है, उस आइटम को पहले कुछ आइटम्स का बता दिया इतना प्रॉफिट हो रहा है या इतना लॉस हो रहा है, फिर बचे हुए आइटम्स का इतना प्रॉफिट हो रहा है या इतना लॉस हो रहा है, या फिर बचे हुए का इतना लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें ओवरऑल चीज पूछ रहा है, या तो लॉस ओवरऑल बताओ, ओवरऑल लाभ जो हो रहा है वो लाभ प्रतिशत कितने हैं, या ओवरऑल लॉस है तो लॉस परसेंटेज कितने। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जो आइटम होता है एक तरफ तो लिख लेते हैं हम आइटम, और एक तरफ लिख लेते हैं जो उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक। तो ऐसे ही हमने नीचे तो लिख ली वस्तु जो उसका आइटम है, ऊपर लिख दिया उसका लाभ या हानि। तो पहले 80 वस्तु जो है वो 80 वस्तु पे 10% का लाभ है, तो मतलब प्लस 10%। फिर अगली 60 पे कितने का लाभ है, 15% का लाभ है, तो प्लस 15%। फिर अगले 60 पे जो है वो कितने का लाभ है, प्लस 20%। तो हमें ओवरऑल पूछ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो वस्तु है इसका वो निकाल लेंगे अनुपात, 0 है तीनों में तो 0 कट गया, अब 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 तिये 6 और 2 तिये 6, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा, 10 × 4 40, प्लस 15 × 3 45, प्लस 20 × 3 60, अपॉन जो ये है ये ऐड कर देंगे 4 + 3 + 3, इसको डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा उसे प्रॉफिट परसेंट कितना हो, उसे लाभ प्रतिशत कितना हो। अगर लॉस होता तो प्लस की जगह आ जाता माइनस, ठीक है, इतना होता बस। अब 40 + 45 कितना बने, 85, 85 + 60 145, तो 145 अपॉन 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो कितना बने यहाँ से 14.5% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है।